दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सैमी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पुराने सिक्कों से संबंधित और उनकी कीमत से संबंधित कुछ नई जानकारी। सिक्कों की कीमत जानने की जिज्ञासा रखने वालों के लिए मेरा ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा दुनिया के उस कीमती सिक्के के बारे में जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है। दुनिया में छाया हुआ ये सिक्का जिसको हर कोई प्रदर्शनी में शामिल करना चाहता है। बड़े बड़े म्यूजियम का दावा है कि ये सिक्का लगभग विलुप्त हो चुका है। एशिया का सबसे बड़ा संग्रहालय भारत संग्रहालय कोलकाता में है। वहाँ पर पुराने से पुराना सिक्का उपलब्ध है, लेकिन ऐसे बेशकीमती महारानी विक्टोरिया के सिक्कों की डिमांड वहाँ पर भी है, जिसकी वजह से ऐसे सिक्कों की कीमत सबसे ऊपर है। दोस्तों, अगर हम भारत देश की बात करें तो इसमें कई राजाओं का राज रहा है और सबकी अपनी अपनी मुद्रा रही है। छत्रपति शिवाजी, चंद्रगुप्त मौर्य, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, अकबर, समुद्रगुप्त मौर्य, किंग पोरस, राजा हर्षवर्धन, कृष्णदेव राय, सम्राट अशोक, इन सभी राजाओं के सिक्कों पर इनकी अपनी अपनी तस्वीरें हुआ करती थीं। दोस्तों, इन सभी राजाओं के अपने अपने सिक्के हुआ करते थे जिस पर इनकी अपनी ही तस्वीर बनी हुआ करती थी। फिर भी लोगों में अधिकतर जिज्ञासा अंग्रेजों के राज के दौरान चलाए जाने वाले सिक्कों पर रही है। वैसे भी भारत में हर किसी का इंटरेस्ट पुराने से पुराना सिक्का संभाल कर रखने में रहा है। ऐसे में रानी विक्टोरिया का ये सिक्का और भी कीमती हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको रानी विक्टोरिया से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तत्व बताना चाहेंगे। रानी विक्टोरिया का जन्म 24 मई 1819 को लंदन के किंगस्टन पैलेस में हुआ था। 1837 में जब विक्टोरिया 18 साल की हुई तो उनको रानी बना दिया गया और तभी से उनकी तस्वीर सिक्कों पर छपने लगी। बताया जाता है कि रानी विक्टोरिया एक ऐसी रानी थी जो सुंदर होने के साथ साथ एक अच्छी शासक भी थी। रानी विक्टोरिया के शासनकाल में ही ब्रिटेन का राज पूरी दुनिया में फैल गया था। यही कारण है कि पूरे ब्रिटेन में सभी राजाओं से अधिक रानी विक्टोरिया चर्चा में रही। उस समय के सोने के सिक्कों पर भी उन्हीं की तस्वीर छपी हुआ करती थी। रानी विक्टोरिया के शासनकाल को विक्टोरिया इरा के नाम से जाना जाता है। यहाँ इरा का मतलब काल से होता है। रानी विक्टोरिया के सिक्कों को इकट्ठा करके अंग्रेजों ने ब्रिटेन ले जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब भी कुछ सिक्के भारत में छूट गए। ये सिक्के वो सिक्के थे जो जमींदारों, व्यापारियों, साहूकारों ने छिपा रखे थे। आज भी कई जगह खुदाई के बाद ये सिक्के किसानों को मिलते हैं, जिनको म्यूजियम में रखने के लिए लाखों और करोड़ों रुपए में खरीदा जाता है। इतिहास के पुराने जानकार बताते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने पर इन सिक्कों का चलन आरंभ हुआ था और बताया जाता है कि तभी से भारतीय राजाओं के सिक्कों का पतन भी शुरू हो गया। अंग्रेजों के ये सिक्के भारत में व्यापारियों के पास मुद्रा के रूप में आने लगे और भारतीय सिक्कों का महत्व धीरे धीरे खत्म होने लगा। बाद में अंग्रेजों के इन सिक्कों ने भारतीय बाजार में पूरी पकड़ बना ली और भारत के व्यापारियों के लिए मजबूरी बन गए। महारानी विक्टोरिया का ये सिक्का 1 क्वार्टर आना तब और भी फेमस हो गया जब इस पर रानी विक्टोरिया की खूबसूरत तस्वीर बनकर आने लगी। उस समय भारत के लोग बहुत ही भोले भाले और गरीब हुआ करते थे और पूरी मेहनत करने के बाद भी किसानों की अच्छी फसल नहीं निकल पाती थी क्योंकि संसाधनों की बहुत बड़ी कमी हुआ करती थी। ऐसे में रानी विक्टोरिया का ये सिक्का 1 क्वार्टर आना सिर्फ एक रईस तबके के पास ही देखा जाता था। 1876 का वो समय था जब भारत दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था और अंग्रेजों की पकड़ और भी मजबूत होती जा रही थी। बताया जाता है कि भारतीय व्यापारियों को लुभाने के लिए उनको सिल्क के कपड़े, कॉटन और कई तरह की डाई का सस्ते दामों में खरीदने का प्रलोभन दिया जाता था और अंग्रेज व्यापारी जो उन भारतीय व्यापारियों से खरीदते थे उनको बदले में विदेशी मुद्रा देते थे और उस विदेशी मुद्रा में 1 क्वार्टर आना भी लोकप्रिय होता चला गया। वैसे तो अंग्रेजों का भारत आने का उद्देश्य मसालों का व्यापार करने का था। बाद में उनकी नीयत बेईमान हो गई और उन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया। बहरहाल बाद में क्रांतिकारियों को ऐसे ही लुभावने सिक्कों और विदेशी मुद्राओं का बहिष्कार करने में खासी मशक्कत करनी पड़ी और ये विदेशी सिक्के भारतीयों के लिए जी का जंजाल बन गए।
खास बात तो ये है कि देश आज़ाद होने के बाद भी ये सिक्के म्यूजियमों में शोभा बढ़ाने के लिए खरीदे जाने लगे और आज भी इनकी अच्छी खासी कीमतें हैं। इनको लाखों और करोड़ों रुपए में खरीदा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी बहुत कृपा होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।